आज कदरे सर्दी कम है, बल्कि बिल्कुल सर्दी नहीं है मैं कहूँगा। रोशन सुबह है कराची के इस स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। बहुत खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में बैक वक्त 4 मकामात पर मुकाबले जारी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफ़ी के KCCA स्टेडियम, UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और नेशनल बैंक स्पोर्ट्स अरीना और ये स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये चारों मुकाबले आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के YouTube सेशन पर लाइव मुलाहिजा करते हुए। जी, पहली बॉल अहमद की दफाई अंदाज के साथ खेले हसन, 2 स्लिप के साथ अटैक कर रहे हैं। 22 साल के नौजवान हैं अब्दुल्ला फजल, कराची से इनका ताल्लुक है। बहुत अच्छा फ्लिक, लेग साइड पर गिरा हुआ गेंद था, टांग के पास गेंद को पहुंचने दिया, उसके बाद गेंद को रास्ता दिखाया बाउंड्री का। बल्कि वाहिद बैट्समैन हैं कायद ट्रॉफी में जिन्होंने 1000 रन का इंसा अबूर किया। रिस्की और खमियाजा भुगता अब्दुल्ला फजल ने। गेंद बाहर जाती हुई गेंद के साथ छेड़खानी उनको महंगी पड़ी और अपनी विकेट खो बैठे अब्दुल्ला फजल अहमद ने उनका शिकार किया। जी बिल्कुल, इसी के तलाश में थे अहमद। काफ़ी देर से गेंद करवा रहे थे, ऑफ स्टंप से बाहर थी और ये खुद कैचिंग प्रैक्टिस कराई है अब्दुल्ला फजल ने और इस तरह पहला नुकसान उठाना पड़ा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को अब्दुल्ला फजल की सूरत में। अपनी कंसंट्रेशन बरकरार नहीं रख सके अब्दुल्ला फजल। बाहर जाता हुआ गेंद, उसके साथ छेड़छाड़ महंगी पड़ी अब्दुल्ला फजल को। अच्छा कैच थामा KRL के फील्डर ने और अब्दुल्ला फजल मायूस कदमों से वापस लौटते हुए 9 रन बनाए अब्दुल्ला फजल ने और शिकार बने अहमद का। बहुत उम्दा गेंद और अपील और जाना होगा सरदार हसन रजा को। बहुत उम्दा गेंद थी, जितनी तारीफ की जाए कम है। मिडिल स्टंप पर पड़ा, बाउंस मिला, बल्ले का किनारा लिया और साथ बेग ने कहा शुक्रिया, बहुत 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 अच्छी गेंद, जिस पर विकेट हासिल की सरदार हसन की। मिडिल स्टंप बाहर निकला, विकेट कीपर के पास पहुंचा, उससे पहले किनारा लिया बल्ले का और अंपायर ने कहा कि दिस इज़ आउट। तो यूँ दूसरा नुकसान 15 के स्कोर पर सरदार हसन रजा 6 रन बनाकर आउट हुए। 32 गेंदों का सरदार हसन रजा ने सामना किया और शानदार बॉलिंग हमजा की। जी बिल्कुल, एक और नुकसान उठाना पड़ा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को। इस दफ़ा हमजा विकेट लेने में कामयाब हुए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा दोनों जानिब से। जी हाँ, अच्छा बॉल था ये, स्लिप फील्डर से दूर 4 रन मिले और इसी असना में आप देख रहे हैं थोड़ा से अब्र आलूद मौसम हो चुका है। बहुत अच्छा गेंद और कैच आउट हो गए मोहम्मद हुरैरा। गेंद ऑकवर्ड बाउंस था जिसको मैनेज नहीं कर सके मोहम्मद हुरैरा और यूँ अपनी विकेट गंवा चुके। जी बिल्कुल, बहुत ही शॉर्ट बॉल थी। प्ले में देखिएगा, शॉर्ट बॉल थी और अपने आप को संभाल नहीं सके, टॉप पिच लगी बैट की और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को हुरैरा की सूरत में। आएगा भाई, आपके पास आएगा राहिद भाई, आपके पास आएगा, हुरैरा इनके पास आएगा। कि अपनी टीम के लिए कुछ कर सकते हैं। इसी दौरान स्टेट की तरफ खेले हैं, हल्का सा पुश किया था और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रन के लिए। मोहम्मद हमजा 2 स्लिप के साथ एज लगा और कैच आउट। इमरान गाजी गौरी बाहर जाती हुई गेंद को खेलने की कोशिश में आउट हुए। इमरान भट्ट आउट हुए इनफैक्ट 9 रन बनाकर 38 गेंदों का सामना। बहुत ध्यान के साथ इमरान भट्ट खेल रहे थे लेकिन ध्यान भटका और विकेट चटकी। जी बिल्कुल, जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था, अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे हमजा और बिलाखिर कामयाब हुए। तो एक और नुकसान, चौथी विकेट इमरान भट्ट की सूरत में। तो स्टेट बैंक की टीम इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। 4 विकेटें गंवा चुकी है अपने पहले ही सेशन में।
जी हाँ, और ये सबसे बड़ी विकेट स्टेट बैंक की। ये और हुरैरा 2 टेस्ट मैच के बल्लेबाज पाकिस्तान के दोनों आउट होके जा चुके हैं। और इमरान भट्ट ने खासे ध्यान से बैटिंग की थी, 39 गेंदों का सामना किया, एक गेंद पर चूके और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। और कैच आउट होने का खतरा है, यकीनन 5वीं विकेट हो सकती है। और इस तरह एक और विकेट लेने में कामयाब हुए हमजा। तो इस तरह 5वां नुकसान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को शाहिद की सूरत में। जी हाँ, जिस जल्दी में नज़र आ रहे हैं स्टेट बैंक के बल्लेबाज, ये शाहिद ऊंचा शॉट खेला, इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं थी। इस शॉट को एवॉइड करते, इस शॉट से परहेज़ करते तो बेहतर होता, लेकिन अब नुकसान हो चला है। अब पछतावे से क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। खूबसूरत ड्राइव गाजी गौरी की जानिब से, गेंद गई बाउंड्री के बाहर। फैसला किया बैटिंग करने का। 5 विकेटें खो चुकी है स्टेट बैंक की टीम, 44 रन बनाकर एक और खतरा। कैच बहुत खूबसूरत कैच, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। एक हाथ से कैच लेने में कामयाब। यूं स्टेट बैंक की बड़ी उम्मीद रमीज अजीज वापस जाते हुए। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि ये विकेट नहीं गंवाना चाह रहा, लेकिन वही एक और विकेट लेने में कामयाब हुए। बहुत ही शानदार कैच लिया गली पोजीशन पर खड़े फील्डर ने। और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को। रमीज अजीज जो कि 2 रन बनाने के बाद वापस आते हुए, क्या डिलीवरी थी। और इसके साथ ही खाने गए वक्फे का भी ऐलान किया है अंपायर्स ने। तो 44 for 6। यह बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए पहले 6 विकेटें गंवा चुकी है स्टेट बैंक की टीम और सिर्फ 44 रन बोर्ड पर मौजूद हैं। बहुत शानदार बॉलिंग हमजा की, अहमद की, अब्दुल की जानिब से बहुत उम्दा बॉलिंग। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का स्कोर कार्ड आपके सामने। कोई भी बैट्समैन दोहरे हिस्से में नहीं पहुंच सका। गाजी गौरी 9 रन के साथ सरे पेरिस ने ये 2 एक्स्ट्रास के साथ स्कोर बनाया है 44। 6 विकेट खोकर 23.1 ओवर का खेल आपने देखा और बड़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। जी बॉलिंग की बात की जाए तो मोहम्मद हमजा ने 3 विकेटें हासिल की हैं। अब्दुल वहीद 2 विकेटें ले चुके हैं और अहमद बशीर ने 1 विकेट हासिल की है। पहली विकेट गिरी थी 15 पर, दूसरी भी 15 पर, तीसरी 24 पर, चौथी 37 और 5वीं भी 37 और छठी विकेट 44 के रुझू पर गिरी है। 2 स्लिप्स 1 गली के साथ अहमद। कई जानवरों की आमद का सिलसिला जारी रहता है सारा दिन। और आउट कर दिया, बोल्ड हो गए कासिम अकरम। थोड़ी सी लैप्स इन कंसंट्रेशन और अपनी विकेट खोने की सज़ा मिल गई कासिम अकरम को। जी बिल्कुल, और अब्दुल वहीद एक और विकेट लेने में कामयाब हुए। ये देखिए ऑफ स्टंप से बाहर थी, खेला जा रहे थे लेकिन इनसाइड एज हुई और इस तरह कासिम की विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को। एक और झटका लगा है, 7वीं विकेट गिरी है 46 के मजमूए पर। बहुत ही उम्दा आगाज़ आज के आर के बॉलर्स का और वहीद एक और विकेट लेने में कामयाब हुए। 2 रन बनाने के बाद कासिम वापस आते हुए। काशिफ आए हैं बैटिंग के लिए और बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे और टॉप एज हुई 4 रन के लिए। थर्डमैन की जानिब गेंद गई और इस दफ़ा फिर हिट लगा दिया है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। और एक और इस दफ़ा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेले हैं एक और 4 रन के लिए काशिफ भट्टी। अपनी विकेटों को संभाल कर रखें। कट किया, बहुत खूबसूरत कट
गेंद गई बाउंड्री के पार। एक मरतबा फिर गैप तलाश करने में कामयाब गाजी गौरी। एक और चौका। और इस दफ़ा ऑन साइड की तरफ खेले हैं मिड डाउन की तरफ और 4 रन हासिल किए गाजी ने। खुश नसीब रहे यहाँ गाजी गौरी। गेंद स्लिप फील्डर की पहुंच से दूर, लेकिन बाउंड्री तक पहुंचने में कामयाब। अहमद बशीर स्क्वायर की जानिब खेले हैं और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रन के लिए। बोल्ड कर दिया है अहमद बशीर ने। काशिफ भट्टी को बड़ी हेड लगाना चाह रहे थे, कदमों का इस्तेमाल किया था काशिफ ने। और एक और विकेट गिरी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 88 के मजमू पर। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, ये देखिए ज़बरदस्त। और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को। काशिफ भट्टी की सूरत में विकेट गिरी है। 88 for 8। और इस दफ़ा फ्लिक किया है 4 रन के लिए। स्क्वायर लेग की जानिब खेले थे इस दफ़ा नियाज खान। और बिलाखिर नियाज खान आउट। बाहर जाती हुई गेंद उसको खेलने की कोशिश की, एज लगा और शाहजेब ये बाहर जाती हुई गेंद एज लगा और 7 बेग ने बआसानी कैच मुकम्मल किया। यूं एक और नुकसान एसबीपी को। 9 खिलाड़ी आउट, 105 है स्कोर। बहुत अच्छा गेंद और बिलाखिर इनिंग का खात्मा। 106 रन पर सिमट गई स्टेट बैंक की बारी और यूं गाजी गौरी उनके अकेले जंगजू वो भी विकेट खो बैठे। 106 ऑल आउट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जी बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा अहमद बशीर की जानिब से। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरी और स्विंगर वन थी और इस तरह एक और विकेट लेने में कामयाब हुए अहमद बशीर। तो इसके साथ ही पहली इनिंग्स का खात्मा हुआ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम का। 106 रन पर ढेर हुई। क्या बॉलिंग का मुजाहरा किया है आज के आरएल के बॉलर्स ने, हमजा ने, अहमद बशीर ने और अब्दुल वहीद। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है। तो इस तरह 106 रन पर ढेर हो चुकी है स्टेट बैंक पाकिस्तान की टीम। स्टेट बैंक की उम्मीदों का वाहिद महवर गाजी गौरी बिलाखिर संभाल ना सके अपनी इनिंग और बहुत अच्छी गेंद का शिकार बने गाजी गौरी। उनका कैच 7 बेग ने लिया, लेकिन बॉल बहुत शानदार था। मिडिल स्टंप पे पड़ा, बाहर निकला। गाजी गौरी दिफाई अंदाज से खेलने गए, लेकिन बल्ले का किनारा ना बचा सकी। ये है स्कोर कार्ड। गाजी गौरी 40 रन के साथ नुमाया। उसके अलावा 16 रन की इनिंग खेली काशिफ भट्टी ने, 11 रन बनाए नियाज खान ने। इसके अलावा कोई भी बैट्समैन डबल फिगर्स में नहीं पहुंच सका। 4 एक्स्ट्रास के साथ 38.2 ओवर में 106 पर ऑल आउट हो गई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम। स्टेट बैंक ने टॉस जीतकर आज बैटिंग का फैसला किया था। उसके बाद ये बॉलिंग से 3 बॉलर्स आजमाए केआरएल ने और तीनों ही कामयाब रहे। 4 विकेटों के साथ मोहम्मद हमजा सर फहरिस्त, जबकि 3 शिकार किए अहमद बशीर और अब्दुल वाहिद ने। 106 पर ऑल आउट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम अपने होम ग्राउंड पर। ये खूबसूरत मंजर दोनों ड्रेसिंग रूम्स और करीब 1.25 घंटे का खेल हुआ लंच के बाद और उसमें सिमट गई बारी केआरएल की।
पहली गेंद ऑफ स्टंप पे बॉल थी नियाज खान की। नियाज खान विकेटों के करीब से आकर बॉल किया था। नियाज खान ने गेंद को पहुंचा दिया पॉइंट बाउंड्री की जानिब। इंतजार करके खेले बॉल का। एक और ओवर के बाद 9 बगैर किसी नुकसान के स्कोर है केआरएल का। और यूं चाय का वक्फा, तो चाय के वक्फे के बाद 9 पर पहुंच चुकी है केआरएल की टीम और 106 पर इससे पहले आउट कर लिया था स्टेट बैंक की टीम को। तो यूं चाय के वक्फे पर 2 खिलाड़ी नॉट आउट जाते हुए 9 का स्कोर। शाहिद अजीज़ का ओवर मेडन था। 3 ओवर शाहिद अजीज़ ने किए, 4 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं कर सके शाहजेब और साद बेग। नियाज खान चाय के वक्फे के बाद कासिम अकरम और मौका मिला और कैच थामने में कामयाब। ये मौका सुनहरा मौका था जो हुरैरा ने ज़ाया नहीं किया। पहला नुकसान 9 के स्कोर पर केआरएल को। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बॉल थी नियाज खान की और इसी की तलाश में थे वो। काफ़ी देर से अपना चौथा ओवर करवा रहे थे और फिलहाल विकेट लेने में कामयाब हुए। तो केआरएल की टीम को पहला नुकसान उठाना पड़ा है। शाहजेब आउट होकर वापस आते हुए शानदार बॉलिंग का मुजाहरा, क्या डिलीवरी थी नियाज खान की। ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब हुए अपनी टीम को। ऑफ साइड की तरफ ड्राइव की है और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। और इस दफा कट की है और गेंद जा रही है 4 रन के लिए। जी बिल्कुल आसिफ भाई, निक नेम तो आपको पता है कि चलते रहते हैं। नियाज खान और जबरदस्त ड्राइव दिलकश अंदाज के साथ मिर्जा साद बेग की जानिब से एक और बाउंड्री देखने को मिली है। और इस दफा खूबसूरत ड्राइव, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है और इस दफा गेंद जाएगी 4 रन के लिए। नियाज खान की गेंद को पंच किया ऑफ साइड पर। बहुत खूबसूरत पंच पकार का। 4 रन मिलेंगे। बहुत खूबसूरत शॉट के नतीजे में 4 रन और जुड़ेंगे। साद बेग और बहुत ही शानदार कैच लिया। इस तरह एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है केआरएल की टीम को। साद बेग जो कि काफ़ी देर से विकेट के ऊपर मौजूद थे, बहुत ही शानदार। रमीज़ अजीज़ आते ही विकेट लेने में कामयाब हुए। क्या डिलीवरी थी रमीज़ अजीज़ की, बहुत ही शानदार कैच लिया और इस तरह साद बेग की इनिंग्स का खात्मा हुआ। ड्राइव करना चाह रहे थे लेकिन गेंद ने बाहरी किनारा लिया और गली पोजीशन पर फील्डर ने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा। सरदार हसन थे फील्डर जिन्होंने कैच को पकड़ा है। कैप्टन है मिर्जा साद बेग। 29 रन बनाने के बाद वापस आते हुए क्या कमबैक किया है। कदमों का इस्तेमाल किया है और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। और इस दफा पुल कर दिया है, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। बॉल की रेंज में आए, फंसी और पिक किया और फाइन लेग के ऊपर से खेले हैं 6 रन के लिए। शानदार डिलीवरी रमीज अजीज की, एक और विकेट लेने में कामयाब हुए। क्या डिलीवरी थी रमीज की, एक्सलेंट डिलीवरी। कम बैक किया रमीज अजीज ने और एक और विकेट लेने में कामयाब हुए।
रमीज अजीज अपनी टीम को उम्मीद को जगाते हुए अपनी टीम की बॉल था ऑफ स्टंप पर पड़ा हुआ, हल्का सा बाहर निकला और बहुत उम्दा विकेट कीपिंग। किसी के हाथ नहीं आऊँगा मैं, किसी के हाथ, एक खिलाड़ी को डॉज दिया, दूसरे को डॉज दिया और गाजी गौरी, शानदार कैच गाजी गौरी का। और मेरा कहना शायद रमीज़ ने सुन लिया या जो मैंने कहा उसके बरखिलाफ। और बाहरी किनारा लगा और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। और एक ही लाइन, एक ही लेंथ पर बॉल कर रहे हैं काशिफ भट्टी। चौका ज़रूर लगा लेकिन ये हौसला अफजा बात है। जोरदार कट और गेंद गई बाउंड्री से बाहर, पॉइंट बाउंड्री के बाहर ये गेंद गई। पॉइंट पर शॉट खेला था, जोरदार कट था, पीछे गिरा हुआ गेंद था। पुल किया था इस दफा इमरान रफीक ने, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है 4 रन के लिए। स्टेट बैंक के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और एक और बाउंड्री देखने को मिलेगी। अंपायर का इशारा है 4 रन। शाहिद अजीज फिसल गए अपनी बॉलिंग के दौरान। और 50 रन मुकम्मल हुए वकार के। ये पहले खिलाड़ी हैं इस मैच में जो 50 रन का हिस्सा अबूर करने में कामयाब हुए हैं। तो शानदार इनिंग वकार की, 80 गेंदों का सामना वकार ने किया। इन 50 रन में 6 चौके भी शामिल हैं और स्ट्राइक रेट भी खासा हौसला अफजा है इनका। बहुत शानदार निप सेंचुरी वकार की जानिब से। अब दिन का अख्ताम है तो उस बॉलर को मौका दिया है जो बड़े कारामत साबित हुए थे पिछले मुकाबलों में। कट किया इस दफा एक्स्ट्रा कवर की जानिब वकार ने और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। वेलकम किया है कासिम अकरम को वकार ने। लास्ट गेंद ऑफ साइड की तरफ खेले हैं। तो इसके साथ ही आज के रोज का खेल खत्म। 135 3 विकेटों के नुकसान पर केरल की टीम लीड बढ़ती हुई पहुंची है 29 रन की। वकार नॉट आउट है 57 पर, इमरान रफीक नॉट आउट है 25 पर। और इस तरह आज का खेल मुकम्मल हुआ। अंपायर से डिस्कस करते हुए कैप्टन अच्छा खेल पेश किया था आज दोनों टीमों ने। और वापस और स्कोर कार्ड की बात की 7 बेग 29 रन बना सके। शाहजेब 1 रन बनाने के बाद वापस हुए। वकार अहमद नॉट आउट रहे 57 पर। अब्दुल फसी 12 रन बनाने के बाद आउट हुए। और इमरान रफीक नॉट आउट है 25 पर। 135 3 विकेटों के नुकसान पर केरल की टीम अगर बॉलिंग की बात की जाए तो 2 विकेटें हासिल की है रमीज अजीज ने और 1 विकेट हासिल की है नियाज खान ने। पहली विकेट गिरी थी 9 पर, दूसरी 42 पर और तीसरी 64 रन पर गिरी थी। तो 135 3 विकेटों के नुकसान पर।
जबरदस्त खेल पेश हुआ यहाँ पर। और मैच समरी, स्टेट बैंक की टीम पहले बैटिंग करते हुए 106 रन बना सकी और टॉप स्कोरर गाजी रहे 40 रन बना सके और हमजा ने 4 विकेट ली 17 रन देकर। जवाब में 135 रन बनाए हैं केआरएल की टीम ने 3 विकेट गंवाकर 57 पर है नॉट आउट वकार अहमद। तो हरमीज अजीज 2 विकेट ले सके तो लीड बढ़ती पहुंची 29 रन की।